हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, प्रोवर्ब्स जैसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कीप योर चिन अप के बारे में। कीप योर चिन अप एक इंग्लिश इडियम है। देखिए, जब बात इडियम की आती है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इडियम्स का कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, मतलब उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। अगर उसके शब्दों से आप उसके अर्थ का पता करने का कोशिश करेंगे तो आपको उसका सही अर्थ नहीं पता चलेगा। जैसे ये जो इडियम है इंग्लिश इडियम की कीप योर चिन अप, इसे आप ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो उसका क्या मीनिंग निकलेगा कि अपने चिन को हमेशा ऊपर रखना। तो इसका क्या हम आशय समझेंगे कि हमेशा हमें अपने चिन को ऊपर करके घूमना चाहिए, लेकिन ये इसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इस इडियम का क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, बहुत ही कठिन परिस्थिति में अगर आप फंसे हुए हैं तो आपको वहां पे हार नहीं मानना है, आपको हिम्मत से सामना करना है। ठीक है, आपको उसमें भी खुश रहने की कोशिश करनी है, अपने दिमाग को शांत रखना है और आपको सोचना है कि इस कठिन परिस्थिति का आप कैसे सामना करेंगे, इस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकलेंगे। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हम लोग हिंदी लैंग्वेज में यूज करते हैं, जब कोई इंसान किसी भी सिचुएशन में अगर उदास होकर के घूमता है तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि क्यों मुंह लटका के घूम रहे हो ना। तो आप इस वे में भी इसको समझ सकते हैं कि कीप योर चिन आपका मतलब होता है कि सिचुएशन भले आपकी अभी कठिन है, लेकिन आपको जो है मजबूत बन के रहना है और आपको प्रसन्न होकर के रहना है। तो इस तरह से अगर आपको किसी सिचुएशन में किसी को बोलना हो इंग्लिश में कि हिम्मत रखो, मानिए आपका फ्रेंड है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से वो गुजर रहा है, तो अगर आपको कहना हो कि हिम्मत रखो, जो है सिचुएशन ठीक हो जाएगी कल को, तो अगर आप इंग्लिश में उसको बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से बोलना चाहते हैं तो वहां पे आप इस ईडियम का यूज कर सकते हैं। आप उसको कह सकते हैं कीप योर चिन अप। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। To remain calm and strong in a difficult or unpleasant situation। चलिए हम हिंदी में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। मुसीबत में भी मजबूत रहना या फिर कठिन परिस्थिति में भी प्रसन्न रहना। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस इडियम की मीनिंग को भी समझ लिया। अब हम देखेंगे उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। उसके लिए हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है He is still keeping his chin up despite all his health problems। अपनी सभी स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद वो अभी भी अपनी ठुड्डी ऊपर रखें। यहाँ पे आप चाहे तो इसलिए इसे ट्रांसलेट करके अपनी ठुड्डी ऊपर रखें, इसको आप इंग्लिश में भी यूज करके बोल सकते हैं कीप हिज चिन अप, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने अभी भी हिम्मत रखी हुई है। चलिए हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कीप योर चिन अप, एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। अपनी ठोड़ी को ऊपर बनाए रखें या फिर हिम्मत रखें, सब कुछ बेहतरीन तरीके से काम करेगा। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कीप योर चिन अप इडियम की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम कुछ प्रोवर्ब्स की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है यू शुड फर्स्ट वेट फॉर कंफर्मेशन, डोंट फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच का यूज होगा या फिर गुड माइंड गुड फाइंड का। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट बिलीव हिम बिकॉज फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे अ लेपर्ड डजंट चेंज इट्स स्पॉट का यूज होगा या फिर मैनी अ लिटिल मेक्स अ मेकल का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड अप्लाई फॉर मेनी जॉब्स बिकॉज फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे गुड माइंड गुड फाइंड का यूज होगा या फिर डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही थिंक्स माई लाइफ इज बेटर बट फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे गुड माइंड गुड फाइंड का यूज होगा या फिर द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज काइंड लाइक हर मदर इट सीम्स फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे द एप्पल डजेंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री का यूज होगा या फिर लेट बाईगॉन बी बाईगॉन का यूज होगा। लास्ट सेंटेंस है लेट्स गो अर्ली टू गेट द फ्रंट सीट बिकॉज फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे मैनी अ लिटिल मेक सम मेकल का यूज होगा या फिर द अर्ली बर्ड गेट्स द वॉर्म का यूज होगा। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू प्रोवर्ब्स की प्रैक्टिस भी हो गई और इस वीडियो में आप लोगों ने कीप योर चिन अप
ईडियम की मीनिंग को भी देख लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस ईडियम का जरूर यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।